नमस्कार, आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन। जी हां, इस वक्त मैं हाजिर हुई हूं इस वक्त की बड़ी खबर या कहें कि एक बड़े सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो काफी चौंकाने वाला सर्वे है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव यहां पर हो रहे हैं, उसको लेकर देश में हलचल मची हुई है और इन चुनावों को लेकर लगातार सर्वे भी सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें अब तक छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए 20 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण के लिए 70 सीटों पर वोट जो है वो 17 नवंबर को डाले जाएंगे, जिसकी तैयारियां हो रही हैं और यहां पर सभी दिग्गज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव प्रचार जो है वो जोर शोर से चल रहा है। और साथ ही साथ यहां पर 17 नवंबर के साथ ही छत्तीसगढ़ में हमने आपको बताया और वहीं मध्य प्रदेश में भी 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होगी। जी हां, तो और इसके साथ ही एक सर्वे रिपोर्ट जो है वो सामने आई है जिसमें कई सारे खुलासे किए गए हैं और इस सर्वे से यहां पर कहें कि हर कोई दंग रह जाएगा, हर कोई चौंक जाएगा कि आखिर इस सर्वे में है क्या, कैसे यहां पर बाजी पलट रही है। और इससे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने इन चुनावों से पहले ही दावा कर दिया था कि वो ये चुनाव जीत रहे हैं। तो चलिए पहले ये सुन लेते हैं कि राहुल गांधी इन चुनावों को लेकर कैसे दावा कर रहे हैं। If you look at the states where we are fighting elections, Telangana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh, and Mizoram, we're going to win in every single state. So it's not. I'm actually surprised. It's not challenging because when I go to Madhya Pradesh, I see a huge upsurge against the BJP. When I go to Chhattisgarh, I see huge support for our government's work there. The same in Rajasthan. So the people who are going to be having to hold on to their position is the BJP and not us. And I think if you look carefully at the opinion polls, you will find support for what I'm saying. वैसे राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं किया है, वो कई मंचों से इस बात का दावा कर चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कर्नाटक जीत के बाद ही कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक जीत के बाद भी दावा कर दिया था कि हम इसी नैरेटिव के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसी तरह जीत का परचम अब लहराते जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है। और अब जो सर्वे आया है वो भी यही बता रहा है कि यहां पर जनता बीजेपी से काफी नाराज है और ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि अब बीजेपी की खैर नहीं। तो हम आपको बता दें कि 2018 में जब इन राज्यों में चुनाव हुआ था उस वक्त मध्य प्रदेश की खासतौर से यहां पर हम बात करेंगे, वहां पर कांग्रेस ने ही जीत दर्ज की थी, लेकिन वहां पर सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस की सत्ता जो थी वो फिर बीजेपी के हाथों में आ गई और शिवराज सिंह वहां पर दोबारा सीएम बन गए। आपको बता दें कि पिछले 3 दशक से वहां पर बीजेपी की शासन रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर उस तरह से लोगों के बीच जो नाराजगी है, खासतौर से सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो काफी हैरान करने वाली हैं। तो इस सर्वे में आप अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस किस तरह से बहुत ही तेजी के साथ यहां पर अपनी पकड़ को मजबूत बना रही है। आपको बता दें जिन राज्यों में अब यहां पर जो मतदान होने जा रहा है उनमें 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, तो उसी के साथ ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, वो भी एक ही चरण में। और उसके बाद राजस्थान में 25 नवंबर को वोटिंग है जहां पर 200 सीटों के लिए वोटिंग होगी। और उसके बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जहां पर आपको बता दें इस वक्त केसीआर सत्ता पर काबिज है। और अगर केसीआर की बात की जाए तो यहां पर उनको लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। और बीआरएस की तरफ से यहां पर जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के बीच कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब तेलंगाना में निकाली गई थी उस वक्त भी राहुल गांधी ने कहा था कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों का जो हुजूम उनकी यात्रा में देखा गया था उसके बाद से ही कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और उनमें जिस रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है उससे साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी की जमीन जो है वो धीरे धीरे खिसक रही है। तो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि जो चौंकाने वाला सर्वे आया है उस सर्वे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर 5 राज्यों में जीत रही है। जी हां, और राजस्थान में यहां पर जरूर एक टफ फाइट देखी जा रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत की जो जनहित के कार्य हैं, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के तहत यहां पर दावा कर रहे हैं कि हम दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं। यानी राजस्थान में रिवाज नहीं बदलेगा,
रिवाज जो है वो कायम रहेगा, बीजेपी ये कह रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार रिवाज बदलेगा और वो सत्ता में आएगी। और राहुल गांधी हर मंच से यहां पर बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। लगातार वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, एक भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है। और इन चुनावों से ठीक पहले ये जो सर्वे आया है उसने भी यहां पर बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। हम आपको बता दें, अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश में थे, राहुल गांधी खुद नीमच में एक बड़ी सभा कर चुके हैं, आज रोड शो भी उनका है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने फिर दावा किया है कि यहां पर कांग्रेस जीत रही है। जहां मध्य प्रदेश में जीत रही है, छत्तीसगढ़ में यहां पर बघेल की सरकार है और जिस तरह से उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, चाहे फिर वो महिलाओं के लिए हो या फिर युवाओं के लिए हो। और बेरोजगारी इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। खुद यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि यहां पर 9 साल के शासन में मोदी सरकार ने सिर्फ देश को बेरोजगारी दी है। और इन चुनावों में भी बेरोजगारी, महंगाई 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं और इन्हीं जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस लगातार लड़ रही है और अपनी जीत का दावा कर रही है। तो हम आपको बता दें, जो सर्वे सामने आया है उसमें तेलंगाना में भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी यहां पर कांग्रेस एक बड़ी जीत का दावा कर रही है और सर्वे भी यही बता रहे हैं। तो इस सर्वे के आधार पर अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर जो कांग्रेस है वो 60 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। 60 से ज़्यादा वो पहले भी जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी भी फाइट दे रही है, बीजेपी भी टक्कर दे रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रही है। और वहीं तेलंगाना में यहाँ पर केसीआर जो है वो काफ़ी बेचैन है, उनकी चिंता साफ तौर पर देखी जा सकती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से ही वहाँ पर कांग्रेस की ज़मीन को मजबूत बना दिया था और उसी आधार पर अब कांग्रेस यहाँ पर लगातार आगे बढ़ रही है। रेवंत रेड्डी जो है वहाँ पर सीएम फेस हैं और उनके चेहरे पर ही कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस ने वहां पर एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है अपना। लोगों का रुझान भी देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ और उसी आधार पर कांग्रेस यहां दावा कर रही है कि वो जीत रहे हैं। और राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि हम तेलंगाना जीत रहे हैं। और अगर बात की जाए यहां पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान की बात यहां पर गहलोत इस बार भी कांग्रेस का चेहरा है, लेकिन अभी सीएम के चेहरे का ऐलान कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन अशोक गहलोत यहां पर अपने जनहित की जो योजनाएं उन्होंने बनाई या जो कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं, लगातार अपने कार्यक्रमों में वो इसका ऐलान कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। और पीएम मोदी भी गए हैं वहां पर, उन्होंने भी बीजेपी के हक में यहाँ पर कई रैलियां की हैं और वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद गहलोत को पूरा भरोसा है कि जनता उनका साथ देगी और वो जीत दर्ज करेंगे। और अगर बात की जाए 2018 में राजस्थान में यहाँ पर कांग्रेस ने 200 सीटों में से 100 सीटें जीती थी, जिसमें से अब यहाँ पर जिस तरह से निर्दलीय या जिन लोगों ने अपनी दल बदल किया है उसके बाद 110 सीटें कांग्रेस की हो गई हैं और बीजेपी अभी भी 73 पर है। लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो क्या आएगा, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। अगर मिजोरम की बात करें तो वहां पे पहले ही चरण में वोटिंग हो चुकी है, 40 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, लेकिन वहां भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। मिजोरम में यहाँ पर इस टाइम जो बात करें, यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है जिसने 2018 में 26 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2018 में कांग्रेस के हिस्से में मात्र 5 सीटें आई थी, लेकिन ये अब स्थिति बदल सकती है और कांग्रेस यहां पर ज्यादा सीटें जीत सकती है या ऐसा कर सकते हैं जो हवा जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है उससे भी तस्वीर बहुत हद तक बदल सकती है। जो ये सर्वे बता रहे हैं वो खास तौर से यहां पर हम आपको बता रहे हैं इन 5 राज्यों में, जो अभी यहां पर 4 राज्यों में वोटिंग होनी बाकी है, जिनमें छत्तीसगढ़ की 70 सीटें हैं, तो वहीं राजस्थान की 25 नवंबर को 200 सीटों पर वोटिंग होगी और मध्य प्रदेश में यहां पर 230 सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे और छत्तीसगढ़ की 70 सीटें हो गई हैं, राजस्थान की 200 सीटों पर वोट 25 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि मिजोरम में एक ही चरण में 7 नवंबर को वोटिंग हो चुकी है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।